हरियाणा में जितना आपको विधानसभा चुनाव टीवी अखबार दिखा रहा है कि कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी की हालत खराब है, ऐसा कुछ है नहीं। हरियाणा का चुनाव मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि कोई बड़ा मिरेकल हो या मिलीजुली सरकार बनेगी। हरियाणा का चुनाव 2024 की तरह हो रहा है। दरअसल आजकल जो पत्रकार हैं ना, 90% बीजेपी के साथ हैं, 10% जो 90% सवर्ण पत्रकार टीवी अखबार बीजेपी के साथ हैं, 10% जो सवर्ण पत्रकार हैं जो उधर एडजस्टमेंट नहीं हो पाया बीजेपी में, वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ने बीजेपी वाले पत्रकार या कांग्रेस पत्रकार को बराबर की चुनौती दी है और सच्चाई कुछ अलग है। 2024 के चुनाव में ये लोग कह रहे थे, बीजेपी वाले पत्रकार क्या कह रहे थे, 400 पार 400 पार 400 पार। और कांग्रेस वाले क्या कह रहे थे, मोदी जी गए मोदी जी गए मोदी जी गए। मैंने तब भी कहा था SC ST OBC बड़ा फैक्टर होगा। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से दरकिनार करना बड़ा फैक्टर होगा और वही साबित हुआ। और सोचिए, बिहार में अगर 25 सीटें खत्म हो जाती तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना होता। लेकिन कांग्रेस को कोई मजबूत बैकवर्ड चेहरा नहीं चाहिए। आप कल्पना कीजिए, अगर BSP गठबंधन में होती, जिसकी नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे, तो भी बीजेपी की सरकार नहीं होती। लेकिन शर्त यह थी कि प्रधानमंत्री कोई दलित या बैकवर्ड हो। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, मैं कभी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। मैं किसी दल, किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, जो सच्चाई है वही बताऊंगा। मैं आपको पहले से कह रहा था बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस करेगी। उड़ीसा में किया, आंध्र प्रदेश में किया। इस बार ममता बनर्जी का सुपरा बंगाल में साफ होने जा रहा है, ये आप गांठ बांध लीजिए। अगली बार बीजेपी का सबसे शानदार परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में होगा, क्योंकि वहां पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन हरियाणा चुनाव में जो होगा वो आप समझ लीजिए। हरियाणा चुनाव में पिछले बार भी न बीजेपी को बहुमत थी, न कांग्रेस को बहुमत थी। पिछली बार जब इतना मोदी लहर था और दुष्यंत चौटाला को लगभग 9 सीटें आई थी और वो गठबंधन के हिस्सा बने बीजेपी के साथ, बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी 365 दिन राजनीति करती है। इस बार भी वही स्थिति है। बीजेपी ने खट्टर को बदला, ओबीसी चेहरा बनाया मुख्यमंत्री। ओबीसी लगभग 40% वोट है। जाट समाज का एक बूस्ट वोट अगर बीजेपी के साथ चला भी जाए, कांग्रेस के साथ चला भी जाए, तो भी कांग्रेस को दलित कैसे हमारे साथ आएंगे, इसके लिए काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। वहां आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन नहीं हुआ और BSP और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है वो बड़ा सेंध लगा रहा है। तो हरियाणा में आप जान लीजिए कि मिली जुली सरकार बनने वाली है और वहां 10-15 सीटों का मार्जिनल एरर होगा और बीजेपी भी दमखम लगा रही है। ये बात है कि कांग्रेस थोड़ा ज्यादा सीट ला सकती है, बीजेपी थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन जिस तरह के हुड्डा फैमिली में खेल चल रहा है, जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर, उनको लग रहा है कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पर समझौता करना पड़ेगा। जिस तरह से कुमारी शैलजा, और अभी मैं बता रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी कोई गैर सवर्ण, वहां जाट समाज सवर्ण में आते हैं, अगर कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो हुड्डा फैमिली को लेकर काफी नाराजगी है OBC SC समाज में। ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जो है वो जो लकीर है उससे हटना नहीं चाहती हैं और इसका बड़ा नुकसान होता है। हाँ, राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से इतना ज्यादा लोगों का मुंह जला हुआ है कि वो छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं। हरियाणा की राजनीति अलग है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो सकती है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। हरियाणा में लगातार कांग्रेस की जब से सरकार रही है तब से हुड्डा फैमिली का वर्चस्व रहा है और वो बात वहां रास नहीं आता है गैर जाट समाज को। ये एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी की राजनीति अलग है। बीजेपी जो जहां जिस तरह से शिकार हो वैसे करते हैं। जैसे बिहार में आप अब कम से कम ये स्थिति हो गई कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री आप नहीं बना सकते हैं जनरल कैटेगरी का। तो बिहार में वहां पहले बीजेपी ने नित्यानंद राय का ऑप्शन दिया,
अब ओबीसी से सम्राट चौधरी का ऑप्शन दे रहे हैं। हर जगह एक अलग अलग तीर है बीजेपी के पास। और सबसे ज्यादा सोशल इक्वेशन, सामाजिक जो गणित है उसको बीजेपी अपनाती है। पश्चिम बंगाल देखिए, उड़ीसा में कांग्रेस ने सवर्ण मुख्यमंत्री दिया, नवीन पटनायक भी सवर्ण थे, लेकिन बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। और उड़ीसा जीतने के लिए बीजेपी ने पहले से प्लानिंग की, और उड़ीसा से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। यूपी जितना था तो रामनाथ कोविंद जो एससी समाज से आते हैं, गुजरात जितना था तो रामनाथ कोविंद को लाया गया, वो जिस समाज से आते हैं उनका वर्चस्व है गुजरात में। तो बीजेपी इस तरह से राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सवर्ण मुख्यमंत्री देती थी। जब आदिवासी वो अलग हुआ राज्य बना, उसके बाद से वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री आए, लेकिन उसके बाद ओबीसी वहां कांग्रेस ने बीजेपी ने ओबीसी आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। तो ये पूरा खेल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या करेगी? पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है और ओबीसी फैक्टर भी है। वहां ओबीसी को भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी वहां अब तक कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। यूपी में यही मामला फंस रहा है। यूपी में अगर यूपी बिहार सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी तेज तरार धरती है, वहां अगर बीजेपी अगर अब जाकर ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं देती है तो वहां भी मामला फंसेगा। महाराष्ट्र में सोचिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब बीजेपी को बहुमत आई तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब मामला फंसा, जब शिवसेना टूटी, तो एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वहां देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, क्योंकि गैर मराठा कोई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चल नहीं सकता था। तो ये जो बीजेपी की जो राजनीतिक सामाजिक समझ है ना, वो शानदार है, और ये समझ बाकी दलों में नहीं है, खासकर कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं है। सवर्ण लीडरशिप के अलावा कांग्रेस की समझ ज्यादा नहीं बढ़ती है। सबसे बुरे वक्त में कांग्रेस ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया है, और अब जाकर जैसे पंजाब में कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उन्होंने सवर्ण जाट मुख्यमंत्री बनाए, सवर्ण सिख को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अंतिम समय में वो कार्ड खेल रहे थे चन्नी साहब का, वो चल नहीं पाया। 6 महीने का बुरा वक्त। तो हरियाणा में भी यही है। मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में सोशल जस्टिस को लेकर बहुत काम हुआ है। ओबीसी समाज में पूरे देश में जागरूकता आई है, दलित समाज में बड़ी जागरूकता आई है, और वो पॉलिटिकल रूप से बहुत एकजुट हुए हैं। और मुझे लगता है कि जाट समाज में भी जो चौटाला जी की पार्टी है वहां भी टूट होगी, और वहां भी बीजेपी के कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो जिस तरह से कांग्रेस का अहंकार वहां दिख रहा है, और जिस तरह से बीजेपी ओबीसी फैक्टर पर काम कर रही है, और वाल्मीकि समाज का वोट भी बीजेपी को जाता दिख रहा है, ओबीसी फैक्टर पर जिस तरह से वो काम कर रही है, तो आसान नहीं होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी से भी उतने ही नाराज है। मैं बार बार कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को ओबीसी क्लेम करते हैं वो खुद को, लेकिन उनको खुद को साबित करना होगा। और जब तक वो जातिवाद पर कंट्रोल नहीं करते हैं, मनुवाद पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जब तक वो नौकरियों में जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, सवर्ण तुष्टीकरण नहीं रोक पाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस को भी वो फायदा मिलने वाला नहीं है। हर जगह रीजनल पार्टी को फिर से फायदा मिलेगा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फिर से एक बार गठबंधन की सरकार का दौर आ रहा है, और वो लंबे समय तक चलेगा। आप जान लीजिए, बीजेपी को और कांग्रेस को बहुत फायदा तो नहीं होगा। जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार को बहुत फायदा होगा, शिवसेना को बहुत फायदा हो सकता है। शरद पवार मराठा समाज से आते हैं, महाराष्ट्र में उनको फायदा होगा। प्रकाश अंबेडकर को फायदा होगा, इस बार देख लीजिएगा, वो बड़ा फैक्टर बन के उभरेंगे। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को लग चुका है कि 60 साल कांग्रेस को देखा, 15 साल बीजेपी को देख लिया, उनका हक अधिकार पर दोनों जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। अभी यूपी में जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को योगी सरकार पर आरोप लग रहा है, अखिलेश यादव ने कहा कि लटका दिया है, तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसी डेंट बीजेपी ओबीसी ने कांग्रेस को छोड़ा, सत्ता चली गई। ओबीसी जैसी बीजेपी को छोड़ेगा, सत्ता चली जाएगी। अब ये रीजनल पार्टियों पर है कि वो कितना मोबिलाइज कर पाते हैं, कितना ज्यादा एग्रेसिव तरीके से एससी एसटी ओबीसी का नारा दे पाते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया,
तेजस्वी यादव A to Z कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, उनका बुढ़िया बिस्तर बन गया। अब वो फिर से जाति जनगणना और सोशल जस्टिस पर आ रहे हैं, तो ये बड़ा फैक्टर होगा। और हरियाणा में आपको देखिएगा बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो मिरेकल करेगा। इसी बीच आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली 11 सितंबर को होने जा रही है। स्थान चेंज हुआ है इस बार, रामलीला के बदले उसको परमिशन की वजह से इंदिरा गांधी स्टेडियम जो ITO के पास है वहां किया जा रहा है। तो हरियाणा में बहुत अभी खेल बाकी है, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस वाला माहौल नहीं है, रीजनल पार्टियों का दौर आ रहा है। आपकी क्या राय है? अगर आप हरियाणा से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।